Hello बच्चों, the given question says when a gas jar containing colorless air is kept upside down over a gas jar full of brown colored bromine vapors, then after some time the brown color of bromine vapor spreads into the upper gas jar, making both the gas jars appear brown in color. Which of the following conclusion obtained from these observation is incorrect? हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्ट है. फर्स्ट है हमारे पास ब्रोमीन वेपर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग. सेकेंड है हमारे पास एयर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग. Third is the particles of bromine are moving but those of air are not moving. Fourth is even though bromine vapor is heavier than air, it can move up against gravity. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from higher concentration to lower concentration. ठीक है. अब देखिए हमारे पास एक जार था, ठीक है, जो कि कंटेन करता था क्या, रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर्स. ठीक है. अब इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक जार और रख दिया जिसमें है एयर. ठीक है. यहाँ पे था एयर और यहाँ पे है ब्रोमीन वेपर्स. ठीक है. कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि इस पूरे जार में, मतलब दोनों जार कंबाइंड में सिर्फ रेड ब्राउन वेपर्स हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या है, रेड ब्राउन वेपर्स. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, डिफ्यूजन हो गई है. ठीक है. डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. जो ब्रोमीन है और जो एयर है, इनके पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो गए हैं, मतलब मिक्स हो गए हैं. अब ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है एयर से, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोमीन पार्टिकल्स इज ग्रेटर दैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर. तो ब्रोमीन पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा तेज मूव करते हैं एज कम्पेयर टू एयर, तो एयर से कोलाइड करेंगे और वो ऊपर तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. इसलिए हमें पूरे जार में रेड ब्राउन वेपर्स दिखते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एयर के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे. एयर के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, वो भी ब्रोमीन में ऐसे डिफ्यूज होते हैं. ठीक है. लेकिन हमें वो दिखते नहीं है बिकॉज जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं. ठीक है. इसलिए वो हमें दिखते नहीं है, हमें सिर्फ रेड ब्राउन वेपर्स दिखते हैं. देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रोमीन वेपर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट इज एयर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग. ये भी हमारी करेक्ट है. बोथ ब्रोमीन पार्टिकल्स एंड एयर पार्टिकल्स आर मूविंग. थर्ड है हमारे पास द पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन आर मूविंग बट दोज ऑफ एयर आर नॉट मूविंग. ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और ब्रोमीन के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं. एयर के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते बिकॉज वो कलरलेस होते हैं. डी है हमारे पास इवन दो ब्रोमीन वेपर इज हेवियर देन एयर, इट कैन मूव अप अगेंस्ट ग्रेविटी. ये ट्रू है बिकॉज जो ब्रोमीन वेपर है उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो एयर से कोलाइड करके ऊपर पहुंच जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन आर मूविंग बट दोज ऑफ एयर आर नॉट मूविंग. ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.